जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आशीष से भरे समय और इस अवसर के लिए। हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा राजा मसीह आज हमारे साथ है और हमें अपनी आशीषों में आगे बढ़ाता है। प्रियो, आज फिर हम एक बहुत ही एक प्रभावशाली, आनंद से भरे और सामर्थ से भरे हुए संदेश को लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 9 पद से 8 और 9 दोनों में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां इस प्रकार लिखा, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। आज का संदेश, आज का मनन इस बात पर है कि परमेश्वर के दूत का आगमन गडरियों के पास, और गडरियों का या उनके ऊपर या चारों ओर परमेश्वर के तेज का आ जाना। द ग्लोरी ऑफ गॉड टू शाइन अराउंड एंड अपॉन दीज shepherds who were at night out in the field। ये गडरिये जो रात अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, जैसे स्वर्गदूत उतरा उनके पास आया। क्या होता है? परमेश्वर की महिमा, और हिंदी में लिखा है तेज, अर्थात एक ऐसी रोशनी स्वर्ग से इस स्वर्गदूत के साथ उतरी और जो गडरिये के चारों ओर का माहौल रोशन हो गया। परमेश्वर के तेज का उतरना हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में खासकर बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। निर्गमन 24 और उसके 17 में भी देखते हैं कि टू द इजराइलाइट्स द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड लुक लाइक अ कंज्यूमिंग फायर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज एक अग्नि के समान उनको दिखाई पड़ता था, वो भी जलाकर भस्म करने वाली एक अग्नि। और मूसा जब परमेश्वर से बात करता था, उसके ऊपर भी परमेश्वर का तेज उतरता था। यहां तक कि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करके बाहर निकलता था तो उसका चेहरा चमकता दिखाई देता था। लोग उसके चेहरे की तरफ नजर नहीं कर सकते थे, इतना तेज था। जैसे कोई तेज रोशनी को न देख पाए, इसी तरह मूसा के मुंह को भी लोग, चेहरे को नहीं देख पाते थे, क्योंकि वो इतना तेजोमय हो जाता था जब वो प्रभु की संगति से बाहर आता था। परमेश्वर की महिमा बार बार उतरती रही। जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को, मंदिर को डेडिकेट किया, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी भर गई, उसका तेज उसमें भर गया, यहां तक कि याजक लोग आराधना करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो वो एक ऐसे धुएं के समान दिखता था, एक सफेद धुएं के समान या उजले वस्त्र या बादल के समान दिखाई देता था। लोग समझ जाते थे और डर जाते थे, परमेश्वर उतर आया है इसमें। कितनी बार परमेश्वर के भक्तों ने इस तरह परमेश्वर के तेज को देखा। तो कई तरह से परमेश्वर का तेज, एक तेज रोशनी के रूप में या बादल के रूप में या कंज्यूमिंग अग्नि के रूप में परमेश्वर का तेज लोगों के ऊपर दिखाई देता रहा है। फिर एक लंबे अरसे के बाद हम आज जिस रात प्रभु यीशु पैदा हुए हैं, एक स्वर्गदूत को इन गडरियों के पास जब उतरते हुए देखा गया, तो उसके साथ परमेश्वर का तेज इनके ऊपर आया है। इंग्लिश में लिखा है, एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू देम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शोन अराउंड देम एंड दे वर टेरिफाइड। वे सब डर गए। क्यों डर गए? ये एक अजीब बात थी, एक अद्भुत घटना थी। ये अक्सर उनके साथ होने वाली कोई बात नहीं थी, इसलिए वे डर गए थे। बाकी
ऐसी और कोई चिंता वाली बात नहीं थी। आप देखें प्रेरितों के काम 7 और उसके 55 में भी जब स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा था, तो पवित्र आत्मा से भरकर उसने भी स्वर्ग की ओर जब देखा और यीशु को पिता के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा, तो full of the Holy Spirit, looked up in heaven and saw the glory of God. वहां उसने परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाया। भक्त पुराने जमाने से ही परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते रहे हैं, लेकिन आज नए नियम के विश्वासियों के लिए कितना आसान हो गया है कि परमेश्वर की महिमा उनके अंदर निवास करने लगती है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18, यहां पर क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 3:18 लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वी आर बीइंग चेंज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, स्लोली और लिटिल बाय लिटिल। ये नए नियम में हमें एक दी गई आशीष है। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, एंड वी हु विद अनवेल्ड फेसेस ऑल रिफ्लेक्ट द लॉर्ड्स ग्लोरी, वी आर रिफ्लेक्टिंग द ग्लोरी ऑफ आवर लॉर्ड आवर गॉड, आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। ये महिमा तो चमक ही रही है और हम बदलते भी जा रहे हैं, हमारा रूप बदलता जा रहा है, into the likeness, into his likeness with ever increasing glory। ये महिमा बढ़ते जा रही है, अंश अंश करके, डिग्रीज डिग्रीज करके बढ़ते जा रही है। यहां अंश का मतलब डिग्रीज है एक्चुअली, यहां इंग्लिश में लिखे likeness with ever increasing glory which comes from the Lord। और ये आने वाली महिमा परमेश्वर की तरफ से है। कितने प्रभु के सेवकों को आपने देखा होगा जो प्रभु की संगति में बहुत ज्यादा रहते हैं, प्रार्थना की संगति हो, वचन की संगति हो, आप देखेंगे जब वो पब्लिक में आते हैं उनके चेहरे पर अलग तेज होता है, उनके चेहरे चमकते होते हैं और सब कोई उनको दौड़ करके छूना चाहते हैं। सो प्रियो, पुराने जमाने में ये बड़ा मुश्किल से मिलने वाली एक आशीष थी और फिर ये उनके ऊपर से चली भी जाती थी, लेकिन नए नियम में यह संतों के ऊपर ठहरने वाली आशीष है। यह तेज आपके ऊपर बना रहेगा। जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, यह तेज आपके ऊपर बना रहेगा, बल्कि और बढ़ता चला जाएगा। हमारी आत्मा, हमारी देह में भी। आप याद करें जब प्रभु यीशु रूपांतर के पहाड़ पर थे, तब अचानक उनके वस्त्र भी उजले हो गए और प्रभु यीशु पूरे तेजोमय हो गए और उनके साथ एलिया और मूसा भी बातें करने लगे। उनके भी वस्त्र चमक रहे थे, वो भी तेजोमय थे। सो यही एक झलक है, इसे ग्लिम्स ऑफ आवर फ्यूचर, कि भविष्य में हम भी इसी तरह तेजोमय एक महिमा के साथ स्वर्ग में प्रभु के साथ निवास करेंगे। अगर धरती पर रहते हुए प्रभु के साथ संगति करने से हमारे जीवन पर एक तेज तेज उतर आता है, तो स्वर्ग में जब हम प्रभु के साथ रात दिन होंगे, हम कितने अधिक तेजोमय होंगे। हर एक भक्त की यह बड़ी अभिलाषा होती है कि उसके जीवन परमेश्वर की तेजोमय उस आशीष से भरा हो, उसका जीवन तेजोमय हो, उसका चेहरा तेज के साथ चमके, उसकी सेवकाई में ये आशीष दुनिया को प्रभावित करे मसीह के लिए, या मसीह को अपने जीवन में और अधिक जानने पाने
और अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए ये चीज काम करती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस मनन के द्वारा परमेश्वर का तेज, उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी, और जैसे इब्रानी का शब्द शिकाइना, ये परमेश्वर के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। और जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ जिस रात, ये शिकाइना धरती पर उन लोगों के पास जो परमेश्वर के भेड़ों की या झुंड की रखवाली कर रहे थे। आप और मैं यदि परमेश्वर के गडरिये हैं, उसके झुंड के रखवाले हैं, तो हमारे लिए एक ऐसी आशीष प्रभु आज भी देता है। क्रिसमस हमारे लिए तेज या ग्लोरी, महिमा, शिकायना प्रदान करने का एक अवसर भी है। क्रिसमस आपकी जिंदगी में आया है तो आपके लिए अपने साथ परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने का, उसके तेज को अपने जीवन में प्राप्त करने का अवसर भी लेकर के आया है। You have a chance and an occasion to receive the glory, the Shekinah of God on your life, on your face, in your spirit, अपने आत्मा में, जैसा हम यहाँ पर हमने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 3 उसके 18 में, we who with unveiled faces all reflect the glory, Lord's glory, are being transformed into his likeness with ever increasing glory which comes from the Lord, कि हम प्रभु की उस महिमा में अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं, अधिक और अधिक तेजोमय होते चले जा रहे हैं। तो शुरुआत हमारे आत्मा से होती है, हमारी आत्मा तेजोमय होती है, उसका तेज हमारे चेहरे से दिखाई देता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व से दिखाई देता है, उसका तेज हमारी सेवकाई में झलकता है, और यहां तक कि आपके स्पर्श से वो परमेश्वर का तेज झलकता है। इसके लिए आप परमेश्वर की सेवा करने वाले हर एक विश्वासी को ये अवसर है, और विश्वासी के लिए भी ये अवसर है कि हम परमेश्वर के तेज को हासिल करें। सुप्रियो, इस क्रिसमस की तैयारियां जब आप कर रहे हैं, प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी में हैं, तो याद करें कि जैसे परमेश्वर का दूत गडरियों के पास उतर आया और उनके चारों तरफ तेज परमेश्वर का उतर आया, मेरी प्रार्थना है आपका जीवन इस अवसर पर, इस क्रिस्तोत्सव में तेज से भर जाए, आपकी सेवकाई तेजोमय हो जाए, आपके परिवार के सारे लोग परमेश्वर के तेज से भर जाएं, जैसे गडरियों के चारों ओर आपके घर में पूरा घर परमेश्वर के तेज से भर जाए। सुलेमान का मंदिर तेज से भर गया था, आपका और मेरा घर परमेश्वर के तेज से भर जाए, हमारा जीवन उसके तेज से भर जाए। प्रियो, मैं इसका सीक्रेट बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का तेज आएगा तो ये एक कंज्यूमिंग फायर है, एक भस्म करने वाली अग्नि के समान हमारे जीवन के न सिर्फ हर एक कमजोरी को, हर एक अशुद्धता को जलाकर भस्म करेगी, हर एक ऐसी अनुचित बात को और अनवांटेड थिंग्स को जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए एक विश्वासी के जीवन में, उन सब को दूर करके हमें और अधिक निखार कर परमेश्वर के उत्तम सेवक के रूप में प्रभु के सामने रखेगी, ताकि हम और अच्छे से प्रभु की सेवा और प्रभावशाली ढंग से कर सकें। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रभु ये इच्छा हमारे अंदर पैदा करता है कि हम हमारे जीवन को आपके तेज से और अधिक से भरने की इच्छा रखें। परमेश्वर, आपकी संगति में और अधिक से अधिक आए, वचन में, प्रार्थना के जीवन में और अधिक हम खुदावंद आए, आपके साथ और अधिक संगति करें, ताकि आपका तेज हमारे जीवन पर उतर सके प्रभु जी, और इस तेजोमय जीवन में हम सेवा करते हुए, जीते हुए बड़े आनंद के साथ आपके कार्य कर सके। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, और परमेश्वर उनके परिवारों को भी आशीष कर। मेरी प्रार्थना है
कि हर एक सुनने वाले के परिवार में आपका तेज उतर आए और सारा डर, भय और हर प्रकार की अनुचित बातें, दुष्टता की शक्तियां जो उनके जीवनों को, उनके घरों को, आसपास के क्षेत्रों को अपने कब्जे में बनाकर रखना चाहती हैं, वे सब इस तेज के सामने से भाग जाएं परमेश्वर, और तू सबको प्रभु आशीष प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष कर। आशा है आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। आपके लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर लिखते रहें। गॉड ब्लेस यू।